श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। वृंदावन की यात्रा पूरी हुई। मथुरा में एक दिन के लिए उस बगीचे में रुके जहाँ काठिया बाबा से भेंट हुई थी। उस विग्रह के सामने कुछ देर पालथी लगाकर बैठे जिसे गायत्री का बताया गया था। मन में हिलोरे आने लगा जैसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं। समय भागा जा रहा है, वे बड़े हो रहे हैं। 20, 25, 30, 40 साल की उम्र पार कर गए। अपने आप को 40 की अवस्था का अनुभव करते हुए लग रहा है कि इसी स्थान पर हैं। यहाँ बहुत से लोग साधना कर रहे हैं, आरती हो रही है, यज्ञ हवन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह प्रतीति कुछ देर बनी रही, फिर तिरोहित हो गई। आगे चलकर इसी स्थान पर 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई। संध्या संपन्न कर अगली सुबह द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए श्री राम आगरा के लिए रवाना हो गए। चलते समय ताई जी के लिए प्रसाद लेने की बात भी याद रही। आवलखेड़ा वापस लौटे तो माँ को जैसे आभास हो गया था कि बेटा आने वाला है। वह दरवाजे पर खड़ी मिली। चिरंजीव ने आकर पांव छुए और माँ ने आशीर्वाद दिया। कहा, मेरा लाल अब होशियार हो गया, अब बच्चा नहीं रहा, जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया। मेरी अपनी चिंता ठाकुर जी ने दूर कर दी। पूर्व दिशा में तारों की चमक हल्की सी फीकी होने लगी थी। अंधेरा कुछ उठता दिखाई दिया और अपने घोंसले में सोए पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। तभी श्री राम अपनी पूजा कोठरी में आसन बिछाने लगे। बैठकर अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिवा मंत्र पढ़ते हुए प्रातःकालीन संध्या का उपक्रम कर रहे थे। गांव में वैसे भी लोग जल्दी उठते हैं। गायों का रंभाना सुनकर लोगों का अनुमान हो जाता है कि रात का चौथा पहर ढलने वाला है। सूर्य देवता का रथ प्राची में उतरने को है। उसके आगमन की सूचना दूर क्षितिज में हल्की सी आभा के रूप में मिलने लगती। लोग उठकर कुल्ला करते, खाली पेट पानी पीते और दिन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोचते। सामान्य लोग जिस समय उठकर अंगड़ाई लेते हुए ये सब करते थे, उस समय श्री राम ऋषि युग से चले आ रहे संध्या का क्रम शुरू कर चुके होते थे। 6-7 साल की उम्र से ही सुबह जल्दी उठते और ध्यान धारणा के अभ्यास में लग जाते। मंत्र दीक्षा के बाद इसमें और भी क्रियाएं जुड़ी। महामना मालवीय जी ने मंत्र दीक्षा के समय विधि विधान समझाया था। यह भी कि संध्या वंदन दोनों समय होना चाहिए। उस मार्गदर्शन में संध्या के उपक्रम, स्थान और समय का निर्देश भी था। उनके कहे हुए शब्द स्मृति में हमेशा रहते थे और कुछ महीनों के अभ्यास से तो स्वभाव में ही घुल मिल गए थे। शास्त्रों में संध्या के लिए जिन स्थानों को उत्तम बताया गया है, उनमें पुण्य क्षेत्र, नदी तट, पवित्र जलाशय, पर्वत की गुहा या शिखर, एकांत बगीचा, देव मंदिर या अपना घर प्रमुख है। श्री राम पहले तो गांव से बाहर देव मंदिर में बैठकर संध्या वंदन करते थे। पिता का स्वर्गवास होने के बाद घर में ही बैठने लगे। विशाल हवेली के एक कमरे में पूजा स्थान बना लिया। कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता था। दरवाजे के बाहर तुलसी का बिरवा था। संध्या के लिए बैठते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर होता था। अर्घ्य देना होता तो वे बाहर आ जाते और बिरवे के पास खड़े होकर सूर्य नमस्कार करके इस तरह जल चढ़ाते कि वह जमीन पर न गिरकर तुलसी की क्यारी में गिरे। मंदिर में संध्या वंदन करते हुए अर्घ्य के लिए उठकर कहीं जाना नहीं पड़ता था। जिस जगह बैठते वहीं सामने एक पात्र रख लेते और खड़े होकर जल चढ़ा देते। माँ के कहने पर घर में ही उपासना शुरू की तो अर्घ्य के लिए बाहर जाना जरूरी हो गया। जिस सावधानी से स्थान का चुनाव किया, वैसी ही सावधानी समय के निर्धारण में भी बरती। उसे पूरी तरह निभाने का प्रयत्न किया। प्रातः संध्या सुनहरा सूर्य उदय होने से पहले आरंभ हो जानी चाहिए और सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से पहले। श्री राम सुबह 4 बजे उठ जाते। स्नान आदि से निवृत्त होने और संध्या वंदन के लिए बैठने में 1 घंटा लगता। हवेली परिसर में बने कुएं से वे अपने हाथ से पानी खींचते। बाहर कंदील की रोशनी फैली रहती, उससे कोई कठिनाई नहीं होती। हवेली के लोग हालांकि जग जाते थे, फिर भी श्री राम इस बात की पूरी सावधानी बरतते थे कि बाल्टी रखने या पानी गिराने की आवाज़ नहीं हो। चुपचाप स्नान से निपट जाते। किसी को आहट तक नहीं होती थी।
संध्या आरंभ करने के बाद श्री राम जप और ध्यान में पूरी तरह तन्मय हो जाते थे। अवधि की दृष्टि से उनकी संध्या 40 मिनट में संपन्न हो जाती थी, लेकिन इस अवधि में भी उनकी तन्मयता पूरी होती थी। गायत्री मंत्र की एक माला और सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करने में 6 मिनट का समय लगता है। सध जाने पर 4 मिनट ही लगते हैं। इस स्थिति में गणना में थोड़ी चूक की संभावना रहती है। गायत्री दीक्षा लेने के बाद श्री राम 5 माला सुबह और 2 माला शाम के समय जपते थे। तन्मयता इतनी रहती थी कि भूल चूक की गुंजाइश ही नहीं बचती। प्रातः सायंकाल की संध्या में कुल मिलाकर 1 घंटा समय लग जाता। ध्यान धारणा का क्रम जप के बाद भी यथा समय चलता रहता। 18 जनवरी 1926 का दिन था। वसंत पंचमी थी। श्री राम की आयु लगभग 15 वर्ष की हुई होगी। वे संध्या वंदन कर रहे थे। गायत्री जप करते हुए तन्मय अवस्था थी। सुखासन में बैठे श्री राम के सिर्फ होठ हिल रहे थे, मुंह से कोई ध्वनि नहीं हो रही थी। जप की उपांशु अवस्था थी, जिसमें होठ तो हिलते हैं, मुंह के भीतर स्वर यंत्रों में भी स्फुरण होता रहता है, लेकिन ध्वनि नहीं होती। मुंह बंद कर मानस जप में अधिक समय लगता है और भूलने की आशंका भी रहती है। मालवीय जी ने इसलिए उपांशु जप को वरीयता दी थी। श्री राम अपने आसन पर बैठ समाधि की भूमिका में हैं। उस भूमिका से गुजरते हुए जप के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं। जप पूरा होता है। सविता देवता के चरणों में जप निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर बैठे ही थे कि कोठरी में अचानक बिजली सी कौंधी। चकाचौंध करने वाला प्रकाश भर गया। प्रकाश चमकता हुआ था, लेकिन उसकी प्रखरता शांत शीतल हो गई। सूर्य की स्वर्णिम आभा और चंद्रमा की चांदनी जैसा शीतल और शांत। जिस समय प्रकाश कौंधा था, उस समय कोठरी में जैसे 1000 सूर्य एक साथ चमक उठे थे। उस समय हुई चकाचौंध जब धीरे धीरे स्थिर हो गई तो कोठरी में एक सौम्य आकृति प्रकट हुई। लंबी जटाएं, शरीर अत्यंत कृश लेकिन दैदीप्यमान। वह क्षीण जरूर दिखाई देते थे, लेकिन स्वरूप में तेजस्विता और बल का पूर्ण समावेश। वह कृश काया फौलाद से बनी प्रतीत होती थी। आकृति दिगंबर थी। आसपास आभा मंडल छाया हुआ था और शरीर कहीं कहीं बर्फ की चादर से ढका हुआ सा लगता था। साधक श्री राम उस सौम्य आकृति को देखकर हर्षित हुए। मन में आश्वस्ति का भाव आया। क्षण भर पहले जो भय व्याप रहा था वह तिरोहित हो गया। उस आकृति को देखकर मन में उल्लास उमगने लगा। इच्छा हुई कि उठकर प्रणाम कर लें। संध्या कर्म में प्रदक्षिणा कर्म अभी बाकी था। उस दिव्य मूर्ति ने श्री राम के भावों को पढ़ लिया और बैठे रहने का संकेत किया। श्री राम बैठे उस आकृति को निहारते रहे, जैसे सविता देव ऋषि के रूप में प्रकट हुई हों। आकृति करीब आई। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे कुछ कदम आगे बढ़कर आए हों। यह प्रतीत हो रहा था जैसे दूरी अपने आप घट गई हो। समीपता इतनी बनी कि बैठे बैठे ही हाथ आगे बढ़ाकर चरण छू लें। चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर अपने आप चरणों में झुक गया। उस दिव्य आकृति ने अपना हाथ श्री राम के सिर पर रख दिया। वह स्पर्श व्यक्तित्व में झंकार जगा गया। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मनीषियों ने उस तरह की अनुभूतियों को 1000 तरह से कहने की कोशिश की है और कोशिश कर चुकने के बाद थक कर चुप हो गए हैं। स्पर्श ने श्री राम के सामने एक अलग ही संसार खोल दिया। उस संसार में वाणी की आवश्यकता नहीं हुई। समय भी ठहर गया और स्थान तो जैसे अपनी सीमाएं ही भूल गया। देश काल से परे उस अनुभूति में मार्गदर्शक सत्ता ने श्री राम को पिछले कई जन्मों की यात्रा करा दी। यह यात्रा स्मृतियों में उतरकर नहीं, शुद्ध चेतना के जगत में प्रवेश कर संपन्न हुई थी। श्री राम ने अपने 3 जन्म देखे। संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास और श्री राम कृष्ण परमहंस। पूजा की कोठरी में बैठे श्री राम इन जन्मों की यात्रा करते हुए चुपचाप बैठे रहे। स्मृतियों से वे बाहर आए और सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़ी मार्गदर्शक सत्ता को निहारा। स्मृतियों से वापस लौटते हुए चेतना थक सी रही थी, जैसे बहुत दूर की यात्रा कर ली हो। अन्यत्र और निरंतर यात्रा करने के बाद शरीर और मन जैसे थक जाता है, वैसे ही
बल्कि उससे कई गुना ज्यादा थकान अनुभव होने लगी। कुछ ही पलों में 600 वर्षों का जीवन जी लिया। मार्गदर्शक सत्ता ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, उसका अंगूठा भ्रू मध्य में रखा और चारों उंगलियां सिर के उस भाग पर रखीं जिसे योगीजन सहस्रार या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इस स्पर्श ने श्री राम की क्लांति को दूर कर दिया। चेतना में स्फूर्ति लहराने लगी। एक नया जगत सामने प्रस्तुत हो गया। उस जगत में आलोक से भरा हुआ पूजा कक्ष, गुरुदेव और अपने सिवा वातावरण में दिव्य गंध की व्याप्ति अनुभव हो रही थी। जो कबीर था, जो रामदास था और जो रामकृष्ण था, वही तुम हो। यह अंतर्दर्शन थकाने या चमत्कृत करने के लिए नहीं है। प्रकाश की भांति ही दिखाई दे रही उस मार्गदर्शक सत्ता के होठ हिले। गुरुदेव कह रहे थे, अभी तुम्हारे लिए एक ही प्रेरणा है, इसे निर्देश भी माने। यह प्रेरणा है साधना। सहज और सामान्य भाव से बैठे श्री राम के मन में जिज्ञासा उठी। उसे कौतूहल भी कह सकते हैं। मार्गदर्शक सत्ता से प्रथम दृष्टि में ही परिचय इतना प्रगाढ़ हो गया भी मान सकते हैं कि अटपटा प्रश्न पूछने में भी कोई संकोच न हो। साधना में बैठे श्री राम ने अपनी मार्गदर्शक सत्ता से पूछा, हम तो आपको खोजते हुए नहीं आए थे, आपने हमें क्यों ढूंढा और अचानक साधना का आदेश क्यों दे रहे हैं? किस तरह की साधना? कहते कहते श्री राम के अधरों पर एक मुस्कान खिल उठी। मार्गदर्शक सत्ता भी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। पिछले कई जन्मों की यात्रा तुमने इस शरीर के साथ संपन्न की है। इसके साथ उंगली पकड़कर चले हो। अब होश संभाला और यात्रा करने की स्थिति में आए तो हमने तुम्हें पकड़ लिया। उस दिव्य आभा मंडल से जब यह शरीर संबोधन सुनाई देता था तो संकेत उस आभा मंडल की ओर ही होता था। यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। इस जन्म में भी हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, सहायक रहेंगे। तुमसे वह सब कराएंगे जो युग धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। उस दिव्य आत्मा ने श्री राम के इस जीवन का क्रम निर्धारण जैसे पहले ही कर रखा था। कहने लगे, ईश्वर को जिनसे जो काम लेना होता है उसके लिए आवश्यक बल और साधन भी पहले से ही तैयार रहते हैं, लेकिन वे अनायास ही नहीं मिल जाते। उनके लिए साधना का पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। आज से और अभी से अपने आप को विशिष्ट साधना में सन्नद्ध करो। साधना का एक चरण 24 वर्ष तक महापुरुष चरण की श्रृंखला चलाने के रूप में है। एक वर्ष में गायत्री महामंत्र के 24 लाख जप का एक महापुरुष चरण संपन्न करना है। आहार विहार में संयम ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तपश्चर्या का अनुशासन भी अपनाया जाना चाहिए। वह अनुशासन नियत कर दिया गया है। जौ के आटे से बनी हुई रोटी और गाय के दूध से बना मठा। शरीर चल जाए इतना ही आहार लेना है। स्वाद और गंध के साथ आहार में पौष्टिकता पर भी ध्यान नहीं देना है। सौंपे गए कार्यों के लिए जितना स्वास्थ्य और ओज चाहिए उसकी पूर्ति दिव्य शक्तियाँ करती रहेंगी। आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।